1970 की फिल्म प्रेम पुजारी में फूलों के रंग से देव आनंद एक भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हुए सैनिक के बेटे की भूमिका निभाते हैं, जिसे 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान सीमा पर भेज दिया जाता है। ताकत वतन की तुमसे है। बेहतरीन निशानेबाज होने के बावजूद उन्होंने बंदूक उठाने से इनकार कर लिया और कविता लिखने बैठ गए। फिर युद्ध के मैदान में पीठ दिखाकर भाग निकले। कोर्ट मार्शल कार्यवाही के बाद उन्हें पूरी तरह से अपमानित किया गया। ठीक ऐसी ही घटना कश्मीर में दोहराई गई, जब राष्ट्रीय राइफल बटालियन के सूबेदार दलबीर सिंह ने आतंकवादी हमले के दौरान गोली नहीं चलाई। ये मामला सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों के सामने पेश किया गया, जब उन्होंने जुलाई 2019 में अपना फैसला सुनाया था। बात 13 साल पहले 12 अगस्त 2006 में हुई, जब भारतीय सेना जम्मू कश्मीर के दारी गुदिया गांव में एक संदिग्ध आतंकवादी के घर की तलाशी ले रही थी, जब अचानक पास के मकई के खेतों से गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी। सेना ने उस स्थान की घेराबंदी की जहां से आवाज आई, जबकि दलबीर और उनके सहयोगियों ने लाइट मशीन गन तानी ताकि आतंकवादियों के भागने का कोई भी रास्ता ना बचे। एक लंबे इंतजार के बाद करीबन आधी रात के समय आतंकवादियों ने जाल से निकलने की सोची और गोलीबारी शुरू की। एक राउंड दलबीर के पैर में जा लगी और प्रेम पुजारी में देव आनंद की तरह ही सूबेदार दलबीर सिंह भी मैदान से भाग निकले। अकेले छोड़े गए सहयोगी सेपर गुरमील सिंह, जिसका कार्य है संचालन के दौरान बुनियादी ढांचे को स्थापित करना, कमजोर पड़ गए और जल्दी ही उन्हें मार दिया गया। आतंकवादी छोड़ी हुई बंदूक उठाकर रात के अंधेरे में फरार हो गए। 2011 में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण ने 2008 में की गई कोर्ट मार्शल फैसले की पुष्टि की। दलबीर सिंह, आपको युद्ध में कायरता दिखाने की वजह से सेवा से बर्खास्त किया जाता है और आर्मी एक्ट 34C के तहत 6 महीने जेल की सजा सुनाई जाती है। दलबीर सिंह, जो 1999 से एक सैनिक की भूमिका निभा रहे थे, उनसे फरियाद की, मैंने पहले भी कई आर्मी ऑपरेशन में हिस्सा लिया है और हमेशा वीरता दिखाई है। उनका इस बार भी दावा था, सर मैंने AK-47 से फायर करने की कोशिश की, लेकिन वो जाम हो चुकी थी। फिर मुझे गोली लग गई और गोलियों से खुद को बचाने के लिए मैंने एक दीवार के ऊपर से छलांग लगाई। दीवार से गिरने के दौरान पत्थर से मेरा सिर टकरा गया और कुछ समय के लिए मैं बेहोश पड़ गया। उन्होंने अन्य सैनिकों को अपनी तरफ से गवाही देने के लिए बुलवाया। सर, वो एक अच्छे बहादुर सैनिक हैं। जी बिल्कुल, हम पहले भी कई लड़ाइयों पर साथ में जा चुके हैं। बिल्कुल सर, वो कभी भी किसी भी ऑपरेशन में हिस्सा लेने से नहीं घबराया। सेना के परीक्षणों ने यह साबित किया कि न सिर्फ उनकी AK-47 में कोई खराबी थी, बल्कि यहाँ तक कि उनकी सर्विस पिस्टल में भी सभी गोलियां बरकरार थी। सबसे ज्यादा अफसोस की बात तो यह है कि अगर दलबीर सिंह नहीं भागते तो शायद आज उनके सहयोगी गुरमेल सिंह जिंदा होते। सुप्रीम कोर्ट ने दलबीर की उदारता की मांग को ठुकराकर उनकी बर्खास्तगी को बरकरार रखा। एक सैनिक सिर्फ पिछले गौरव पर नहीं जी सकता, बल्कि उसे हर अवसर पर सक्षम होना चाहिए। सेना में कायरों के लिए कोई जगह नहीं, लेकिन राष्ट्र के लिए अपनी पूर्व सेवा को नजर में रखते हुए 6 महीने जेल की सजा को रद्द किया जाता है। क्या एक गलती बाकी सभी अच्छाइयों को मिटा सकती है? क्या सिपाही मशीन है जो उसे हर अवसर पर सक्षम होना चाहिए? विराट कोहली भी न्यूजीलैंड के खिलाफ महत्वपूर्ण गेम में सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए, तो क्या इस गलती की वजह से उन्हें टीम इंडिया से निकाल देना चाहिए? सर्वोच्च न्यायालय ने इस मुश्किल सवाल का भी जवाब दिया। एक सिपाही की तुलना आम कामों से नहीं की जा सकती है, जो कभी कभी अवसर पर उठने में नाकामयाब भी बन सकते हैं। सूबेदार दलबीर सिंह को सेना से लगभग 20 से 22 हजार रुपए की तनख्वाह मिलती थी। अब खारिज होने से उनके परिवार को पेंशन तक नहीं मिलेगी। ऐतिहासिक रूप से भगोड़ों को फायरिंग स्क्वाड द्वारा मारा जाता था। अंग्रेज इस बारे में सबसे सख्त थे, जबकि अमेरिकी और जर्मन इतने नहीं थे। चलिए फिर से देव आनंद की कहानी की तरफ। उनका युद्ध से भागने का कारण अलग था। वो निसर्ग प्रेमी थे और उनका मानना था कि खून बहाए बिना भी समस्याओं का हल किया जा सकता है। उन्होंने फिल्म में ऐसा ही किया, जब वो चीनी को डबल एजेंट के रूप में चकमा देकर भारत के लिए महत्वपूर्ण रहस्यों की जासूसी की। प्रेम से।